ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसा कि हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इजराइल पर पलटवार करेगा, उसने वैसा ही बीती रात सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़कर किया भी। मिडिल ईस्ट के ये दोनों ही देश ऐसे हैं जिनसे भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन बात अगर सबसे खासम खास की हो तो इजराइल इसमें आगे आता है। इसकी एक नज़ीर व्यापार क्षेत्र में नजर आती है, जहां पर बीते 5 सालों में भारत और इजराइल के बीच 2 गुना व्यापार हुआ है, जबकि इस दौरान ईरान और भारत के बीच ट्रेड कम हुआ है। जानकारों के लिए व्यापार बढ़ना भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते रिश्तों की गवाही देता है। इतना ही नहीं, इजराइल कभी भारत के खिलाफ बयान भी नहीं देता और न ही उसने कभी उसके किसी फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि ईरान के साथ समय समय पर ऐसा होता रहा है। पिछले महीने ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने भारत पर मुस्लिम उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए म्यांमार और गाजा से तुलना कर दी थी। उससे पहले 2020 के दिल्ली दंगों को मुसलमानों का नरसंहार बताया था। हालांकि फिर भी ईरान के राजदूत इराज इलाही ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने में सफल होगा। इलाही ने कहा है कि भारत मिडिल ईस्ट में एक अहम प्लेयर है। इजराइल के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, हम ईरान में भी इसे मानते हैं। लेकिन एक देश अगर दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन करता है तो वो देश और क्या कर सकता है। भारत, जिसके दोनों देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है, वो इजराइल को क्रूरता करने से रोकने के लिए मनाने में मदद कर सकता है। इस स्थिति में भारत के सामने बड़ी दुविधा है कि वो अगला कदम क्या ले। अगर भारत इजराइल के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है तो ईरान के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं, और अगर उसने ईरान से करीबी दिखाई तो उससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी नाराज हो सकता है। वहीं लंबे समय तक न्यूट्रल बने रहना भी परेशानी का सबब है, क्योंकि अगर यूं ही युद्ध आगे बढ़ा तो किसी न किसी के पक्ष में भारत को बोलना ही पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।